नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में पर्यटन। पर्यटन व्यवसाय जो है वह आर्थिक साधन के रूप में 19वीं शताब्दी से पहले व्यवस्थित रूप में वास्तव में स्विट्जरलैंड और फ्रांस में विकसित हुआ था। धीरे धीरे लोगों को इसका महत्व समझ में आने लगा और साथ ही उन्हें ये भी लगने लगा कि भाई हमारे यहाँ पर विदेशी लोग आए, ठहरे, यहाँ की प्राकृतिक वातावरण को देखें, उद्योगों को समझें, भाषा को समझें और यहाँ से ज्ञान प्राप्त करें। यहाँ के इतिहास, चित्रकला, मूर्तिकला, इन सभी गतिविधियों को देखें और इनकी व्याख्या करें। इसके लिए वह देश उन पर्यटकों के लिए परिवहन, आवास आदि की व्यवस्था करता है और इसके एवज में विदेशी जो है वह उन्हें विदेशी मुद्रा देते हैं, जिससे हमारे देश में विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। इसलिए पर्यटन व्यवसाय को यूरोपियन ट्रैवल कमीशन ने एक अदृश्य निर्यात कहा है। पर्यटक हमारे देश में आते हैं, मिलते हैं, ठहरते हैं और हम उनके रीति रिवाज से परिचित होते हैं और वो हमारे रीति रिवाज से। कभी कभी उनके संपर्क हो जाने पर, हमसे कई बार दूर रहने पर भी पारिवारिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। राजस्थान के ऐतिहासिक, धार्मिक और भौगोलिक और सांस्कृतिक एवं कलात्मक पक्ष के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पर है। बाग बगीचे, झीलें, पर्वत, पर्व, मेले, यहाँ का रहन सहन, यहाँ के आभूषण, इन सभी दृष्टि से ये पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। राजस्थान वैसे तो भौगोलिक दृष्टि से एक शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन राजस्थान का इतिहास जो है और राजस्थान की संस्कृति जो है वह आज भी पूरे देश में प्रसिद्ध है। इसलिए पर्यटकों को यह संस्कृति लुभाती है। यहाँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में जो अरावली पर्वतमाला है, पूर्व का उपजाऊ मैदान है, दक्षिण का हाड़ौती पठारी भाग है, साथ ही यहाँ की भू आकृति, ये सभी विविधता जो है वो यहाँ के जनजीवन, इतिहास और संस्कृति में पाई जाती है। इसीलिए पर्यटक यहाँ आकर्षित होते हैं। किसी भी राज्य अथवा प्रदेश के लिए पर्यटन का बहुत ही आर्थिक महत्व है। पर्यटन से रोजगार मिलता है, विदेशी मुद्रा मिलती है। साथ ही पर्यटन से क्षेत्र के लोगों को होटल, रेस्टोरेंट, गाइड, कुटीर व्यवसाय जैसे वस्त्र, लकड़ी के खिलौने, अन्य सामान, कांच का सामान, चित्रकारी, दस्तकारी, कालीन, गलीचे, नमदे, जूते, बांस का सामान आदि विशिष्ट व्यवसाय में नियोजन मिलता है। राजस्थान राज्य में उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू, रणथंभौर, सरिस्का, ये सभी ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हजारों लोग पर्यटन व्यवसाय से रोजगार प्राप्त करते हैं। पर्यटन से जो विदेशी मुद्रा का अर्जन स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि विदेशी परिवहन, आवास, खरीदारी, भोजन आदि के लिए विदेशी मुद्रा देता है। राजस्थान में प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख विदेशी पर्यटक आते हैं, जिनसे विदेशी मुद्रा का अर्जन किया जाता है। पर्यटन व्यवसाय के क्षेत्र के महत्व की वृद्धि होती है। प्राकृतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थलों के संबंध में न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी जानकारी का विस्तार होने से देश विदेश का आकर्षण पैदा होता है। क्षेत्र के इतिहास और भूगोल के संबंध में भी विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। यही नहीं, पर्यटन स्थलों का विकास एवं रखरखाव होता है। इसी के साथ पर्यटन उद्योगों से सामाजिक सद्भाव, विश्व शांति का संदेश जाता है। पर्यटन किसी भी देश का एक ऐसा उद्यम है जिसे वह अत्यधिक विकसित करना चाहता है। फिर है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक स्थल। राजस्थान को प्रकृति ने अनेक सुरम्य स्थलों से संवारा है। यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में माउंट आबू, रेगिस्तानी बालू का स्तूपों का दृश्य जैसलमेर में, झीलों का सौंदर्य उदयपुर, पुष्कर और अलवर, आबू की पहाड़ियों में स्थित मंदिर, किले जैसे आमेर की घाटी, अलवर की काली घाटी, देसूरी की नाल, साथ ही प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव जंतुओं के केंद्रों में अभ्यारण्य, जल प्रपात जैसे मैनाल आदि पर्यटक स्थलों के आकर्षण केंद्र हैं। दूसरा है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों में
जैसे ऐतिहासिक दुर्ग आते हैं। दुर्गों में चित्तौड़गढ़, अजमेर, जयगढ़, मेहरानगढ़, जूनागढ़, लालगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, जालोर, नागौर और शेरगढ़ के किले, तारागढ़ का किला, गांगरोन का किला और लोहागढ़ का किला। पुरातात्विक स्थलों में कालीबंगा, आहड़ और बालाथल, बैराट, बूंदी के गुफा चित्र, ये सभी आते हैं। ऐसे ही महल और हवेलियाँ जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा, डीग, बूंदी, अलवर, सामोद के राजमहल, जैसलमेर की हवेलियाँ पर्यटकों के खास आकर्षण केंद्र हैं। और साथ ही शेखावटी के छोटे छोटे ठिकानों के किले, हवेलियाँ भी प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। वैसे शेखावटी क्षेत्र के ये पर्यटन स्थल हेरिटेज टूरिज्म के रूप में विकसित भी हुए हैं। इसके बाद है धार्मिक स्थल। अनेक धार्मिक स्थल देशी विदेशी पर्यटकों के लिए उत्तम स्थल हैं। नाथद्वारा, पुष्कर, कोलायत, रामदेवरा, एकलिंग जी, सांवरिया जी, गलता जी, केसरिया जी, जयपुर के गोविंद देव जी का मंदिर, बिड़ला मंदिर, उसिया के मंदिर, कैला देवी, सालासर, खाटू श्याम जी, भृतहरि, पांडुपोल आदि मंदिर। साथ ही जैन मंदिरों में रणकपुर, माउंट आबू के देलवाड़ा मंदिर, महावीर जी का मंदिर, नाकोड़ा, पदमपुरा आदि। मुस्लिम दरगाहों में अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह सर्वाधिक प्रसिद्ध है। साथ ही कुछ सांस्कृतिक केंद्र भी है, जहाँ एक और स्थल ऐतिहासिक स्थल है, दूसरा उत्कृष्ट स्थापत्य कला है, वास्तुकला है। ऐसे राजस्थान में अनेक केंद्र है, जैसे जयपुर में हवा महल, जंतर मंतर, चंद्र महल, आमेर के राजाओं की छतरी, मंदिर आदि हैं। फिर है जैसलमेर में पटवाओं की हवेली, नाथमल जी की हवेली, रामगढ़ की हवेली ये है। जोधपुर में जसवंतथड़ा और डीग के महल है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है। और बूंदी में 84 खंभों की छतरी है। रानी जी की बावड़ी है। सारबाग की छतरियाँ हैं। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, किले पर स्थित मंदिर का महल, टोंक में स्वर्ण कोठी, अरबी फारसी शोध संस्थान, कोटा जग मंदिर के पास की समाधियाँ। इसी तरह झालरापाटन में चंद्रभागा के किनारे के मंदिर, सूर्य मंदिर, माउंट आबू में देलवाड़ा के मंदिर, रणकपुर में जैन मंदिर और डुडलोद में इमारतें और हवेलियाँ प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के रूप में जानी जाती हैं। राजस्थान में साथ ही कुछ सांस्कृतिक मेले भी लगते हैं, जो आज भी परंपरागत रूप में रखते हैं, जैसे पुष्कर का मेला, तिलवाड़ा का मेला, जसवंत मेला भरतपुर में, करणी माता और कपिल मुनि जी का मेला बीकानेर में, गोगा मेड़ी का मेला हनुमानगढ़ में, रामदेवरा कार्तिक मेला, चंद्रभागा, परबतसर एवं मेड़ता मेला, दशहरा मेला, केला देवी मेला करौली में, तीज व गणगौर का मेला जयपुर में, जाम्बेश्वर जी का मेला मुकाम में, सती माता महल लोहारगढ़ का मेला झुंझुनू में, खाटू श्याम जी का मेला सीकर में, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में एवं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर में, सांवलिया जी का मेला चित्तौड़गढ़ में, सिंदरू मेला पाली में और गौतमेश्वर मेला प्रतापगढ़ में आदि अनेक मेले जो हैं वह क्षेत्रीय अंचलों में लगते हैं। और साथ ही इन मेलों में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि की झलकता दिखती है। इसके अलावा राजस्थान के त्यौहार जैसे तीज, गणगौर, दशहरा, दुर्गाष्टमी, अन्नकूट, नवरात्रा आदि स्थानीय मेले और अनुष्ठान पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कुछ नृत्य संगीत के कार्यक्रम भी यहाँ की विशेषता है, जैसे कालबेलिया नृत्य, डांडिया नृत्य, घूमर नृत्य, शेखावटी का गीदड़ नृत्य, सेंगड़ा नृत्य, बीकानेर का अग्नि और डफ नृत्य, पकई का 13 ताली नृत्य, हाड़ौती का चक्री नृत्य, ये सभी यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। फिर है राजस्थान की हस्तकला, जिसमें नाथद्वारा, बूंदी, किशनगढ़ की चित्रकला, सांगानेर, बगरू, बाड़मेर की प्रिंट, उदयपुर में लकड़ी के खिलौने, जयपुर के आभूषण, लाख के चूड़े, पीतल पर सजावट का कार्य, ये सभी राजस्थानी हस्तकला और राजस्थान की संस्कृति जो है वह राजस्थान के पर्यटकों को लुभाती है। तो ये तो था विद्यार्थियों राजस्थान में पर्यटन का एक सांस्कृतिक और प्राकृतिक दृश्य।
धन्यवाद विद्यार्थियों।